नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में आज बात उस सवाल की जो दिल्ली की जनता हर साल अपनी सरकार से करती है। आखिर दिल्ली मॉनसून में क्यों डूब जाती है? आखिर दिल्ली में बारिश की समस्या सिर्फ चुनावी वादों तक क्यों सीमित रह जाती है? दिल्ली में इस मॉनसून नई सरकार है बीजेपी की, लेकिन दिल्ली की स्थिति कितनी बदली है? आइए पहले हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गाड़ियों की रफ्तार थम गई तो वहीं पैदल चलना भी मुहाल हो गया। दिल्ली वासी बेहाल हैं, राजधानी का बुरा हाल है। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं इस बारिश के बीच कई जगहों पर भारी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं और यहाँ पर भारी जलभराव हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं मेरे घुटने तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 से 3 फीट, कहीं कहीं आगे चल के 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं किस कदर लोग जो है, कितनी गाड़ियां डूबी है। देख सकते हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। कितनी परेशानी हो रही है भाई साहब? बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ी बंद होगी, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ज्यादा हालत खराब है। सड़कों में पानी भरा है, बाजार डूबे हुए हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियों पर मानो बारिश ने पानी फेर दिया है। रक्षाबंधन का पर्व और लगातार कई घंटों से हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके चेहरों पर मायूसी ला दी है। आप देखिए, ये मिठाई की दुकान है, इन्होंने पूरी तैयारी करी थी। जो मिठाइयाँ रक्षाबंधन के पर्व में जिस क्वांटिटी में बनाते हैं वो कुछ तैयार कर रखी है, अंदर गोदाम मिठाइयों से भरा हुआ है, लेकिन दुकानों में ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे। ग्राहक इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और सड़कों पर जो जलभराव है उसकी वजह से लोग सही तरीके से निकल नहीं पा रहे, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे। और रक्षाबंधन का पर्व कहा जाए तो दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं फीका सा दिखाई दे रहा है। सड़क है नहीं, ये तो तालाब लग रहा है। जमुना यहाँ आ गई है, लगता है जमुना जी में नहीं होगी, यही आ गई है जमुना जी। समस्या है, देखो पानी कितना बह रहा है, लोग ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे। रक्षाबंधन का त्योहार है, कोई कहीं भी नहीं जा सकता। ये देखो कितना घुटने से ऊपर पानी है। सरकार बदल गई लेकिन नहीं बदले दिल्ली के हालात। पहले भी दिल्ली डूबती थी, आज भी दिल्ली डूबती है। सरकार आती नहीं है, जब तक नहीं निकले ऐसे खड़े रहेंगे। कितनी गाड़ियां डूबती देखो आप। ठप हो गया पानी का कुछ नहीं पता। बारिश जा रही है और अभी कमर से ऊपर तक पानी है, अंडरपास के बीच में कमर से ऊपर तक। क्या पूरा, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूरी दिल्ली दरिया बनी हुई है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। साल ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि इस साल हो रहा है। हर साल ऐसा ही होता है, सड़कें बनती हैं, टूटती है, नाला सिस्टम सही नहीं है, तो हर साल लोगों को ये झेलना पड़ता है। यहाँ का जो हालात देखिए, यहाँ से लेकर चंद नगर तक का यही हालात है। अब सवाल वही, आखिर ऐसा क्या है कि सरकारें मॉनसून के आगे फेल हो जाती हैं? दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें प्रशासन की पोल खोल देती हैं। कल तक जो विपक्ष में बैठकर सरकार पर सवाल खड़ा करते थे, आज वो सत्ता में बैठकर सफाई देने के मोड पर हैं। कल तक जो सत्ता में बैठकर सफाई देते थे, आज वो सवाल कर रहे हैं। इस सियासत के बीच एक सवाल दिल्ली की आम जनता का भी है। आखिर क्यों दिल्ली के हालात नहीं बदलते? आखिर क्यों दिल्ली हर साल डूबती है? आखिर ऐसा क्या है कि पूरा सिस्टम फेल हो जाता है? वादे कुछ भी किए जाएं, दावे कितने भी बड़े हों, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और ये तस्वीरें दिल्ली की आज की सच्चाई है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश की राजधानी दिल्ली बारिश से बहुत डरती है, क्योंकि जरा सी बारिश हुई नहीं कि पानी भरा और लंबा लंबा जाम। इतना लंबा जाम कि कई कई किलोमीटर का जाम और घंटों घंटों आपको जाम में फंसा होना पड़ता है। दिल्ली के कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये जो स्थिति है
जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर का इलाका, यानी कि गुरुग्राम से दिल्ली आने और दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले, गाज़ियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले, इसी तरह फरीदाबाद, ये सभी जो रास्ते हैं वहाँ पर जैम घंटों घंटों लगता है। जो रास्ता आप 10 से 15 मिनट में तय करते हैं, उस रास्ते को तय करने में आपको 2-2 घंटों का वक्त लग जाता है। और स्थिति ये है कि बारिश हुई नहीं कि दिल्ली में पानी भरा और पूरी दिल्ली मानो थम सी जाती है, पूरी दिल्ली में जैम लग जाता है। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये हमेशा हर साल यही होता है। लेकिन कई बार गंभीर हादसे भी बारिश में हो जाते हैं। दिल्ली के जैतपुर में बारिश के चलते एक दीवार गिरी, 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ और दीवार अचानक से गिर गई भरभरा कर, और उसके बाद गरीब लोग जो इस दीवार के सहारे झुग्गियाँ बनाकर रह रहे थे, ये दीवार उन लोगों का सहारा थी, ये दीवार उन लोगों को छत दे रही थी, एक सहारा ऐसा कि जिसके सहारे उन्होंने अपनी झुग्गियाँ बनाई थी। अब ये दीवार ही गिर गई, 8 लोगों की मौत हो गई, 3 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 मासूम छोटी छोटी सी बच्चियाँ। दिल्ली के जैतपुर इलाके में सुबह तकरीबन 9 बजे बारिश के चलते एक दीवार जो है वो कोलैप्स हो गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल ये जैतपुर का हरिनगर का वही हिस्सा है जहां पर तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास बारिश लगातार हो रही थी, पानी जो है वो रिसा, और ये जो समाधि की दीवार थी जो कि काफ़ी लंबी दीवार थी वो अचानक से कोलैप्स कर गई, और इस दीवार के साथ ही कई सारे जो झुग्गी थी वो बसी हुई थी जिसमें लोग रह रहे थे, और काफ़ी लंबी ये दीवार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही हिस्सा है जहाँ पर लोग रह रहे थे, जो उनके ऊपर दीवार जाकर के गिरी, और इसमें तकरीबन 8 लोग जो है वो दब गए। आनंद फानंद में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका मानना है कि 7 लोग जो है वो उनकी ब्रॉड डेथ जो है वो डिक्लेयर किया, जिनमें से 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 बच्चियां जो है वो शामिल हैं। दिल्ली बारिश से परेशान है, पानी भरने जैम से परेशान है, लेकिन ये गंभीर हादसा हो गया। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन पूरा देश इन दिनों हमारा बारिश से परेशान है। बारिश के बाद बाढ़ आ रही, और बाढ़ कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से काट रही है। यही स्थिति हरियाणा और उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिले पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। हरियाणा भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से परेशान। क्या दिल्ली, क्या एनसीआर, सब पानी पानी है। प्लान सिटी हो या फिर प्राचीन शहर, बारिश ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए नोएडा का हाल, अक्सर बारिश से पार पा लेने वाला यह शहर भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब है तो वहीं आम जनता का बुरा हाल है। सेक्टर बदल रहे हैं लेकिन हालात में कुछ खास बदलाव नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, ऐसे में ट्रैफिक उतना नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वालों के लिए घर से निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। गाजियाबाद में तड़के 4 बजे से बारिश शुरू हुई और 5 घंटे में पूरा शहर जलमग्न हो गया। हाईवे के किनारों पर पानी भर गया, बाजार डूब गए, घरों के बाहर भी पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए कैसे दीवार के गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारी थी उसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हरियाणा के सोनीपत का हाल भी बेहाल है। चारों तरफ सड़कें तालाब बन गई हैं। गाड़ी लेकर सड़क पर चलना मुश्किल है। जिसने जुर्रत की उसका हाल भी देख लीजिए। पानी के आगे गाड़ियों ने सरेंडर कर दिया है। कोई बीच में फंसा है तो कोई सहमा किनारे खड़ा है। पैदल जाने वालों का हाल भी ठीक नहीं है, कमर तक पानी भरा हुआ है। इस आपदा में भी लोगों ने अवसर ढूंढ लिया है। पानी से गाड़ियों को निकालने के लिए 500 रुपए लिए जा रहे हैं। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। कितने पैसे लिए अभी तक? अभी तक कम से कम 3-4 हजार रुपए कमा लिए। कौन सी जगह पे?
यहीं पर मलाना रोड सेक्टर 23 के चौक पे ही। याद रहेगी ये रक्षाबंधन? बिल्कुल याद रहेगी, मुझे तो बिल्कुल याद रहेगी। क्यों याद क्यों रहेगी? ये इतना पानी दिखाई दे रहा है आपको, पानी ही पानी है बिल्कुल ही प्रॉपर, इसलिए याद रहेगी। परेशानी है? परेशानी पहुंच नहीं पाए भाई के पास? नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयागराज में भी संगम का बुरा हाल है। घाट डूबे हुए हैं, मंदिरों में पानी घुसा हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीर वाराणसी से भी आ रही है, जहां गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। यूपी के जौनपुर में एक पिज्जा सेंटर की बिल्डिंग खिसक गई। बिल्डिंग के खिसकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। मुरादाबाद में रामगंगा का कहर जारी है। सैलाब ने सड़क को आगोश में ले लिया है। पानी के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। पानी चारों तरफ बढ़ चुका है और जितने भी किसान परिवार लोग हैं वो इस पानी के कारण अपनी फसल को नष्ट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा पानी उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी, आर्थिक जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो आप सब देख रहे हैं कि जैसे सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, इसका मुआवजे की सारी चीजें हैं वो कहाँ से भरपाई होगी। ये जो पानी आने का कारण है, ये जो नदी है रामगंगा नदी, इसके दोनों साइड बंदा बनना चाहिए, क्योंकि 2011 में भी बहुत नुकसान हुआ था, फसलें बर्बाद हो गई थी, जानवर बह गए थे। उसी प्रकार से हमें खतरा है कहीं ये पानी और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो आने वाले समय में लगता है रात तक कहीं आगे और ना पहुंच जाए, इसकी वजह से आशियाने में, रामगंगा बिहार में, मधुबनी, हर जगह पानी आने का काफी डर है। जो लोग वहाँ सब डरे हुए हैं, अपने अपने घरों पर हैं, सब लोग हाई अलर्ट है। सरकार को कुछ ना कुछ चीज में करना चाहिए। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि गाजियाबाद समेत एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। विभाग के अनुसार बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून आमतौर पर सितंबर के मध्य तक सक्रिय रहता है। ऐसे में अगस्त के दूसरे सप्ताह से फिर एक बार बरसात का सिलसिला तेज हो सकता है। आज तक ब्यूरो।